बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिज़्क़ में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। चलें जी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं अरबिक स्टाइल शौरमा, चिकन शौरमा। यहाँ हमारे पास चिकन ब्रेस्ट हैं जो कि 2 हैं, आप देख सकते हैं। और मसाले हमारे पास कुछ यूँ हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला है। इसमें सॉल्ट ऐड है तो हम सॉल्ट ऐड अलग से नहीं करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें सिरका हम ऐड करेंगे। तो चलें हम ऐड करते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरिगेनो, तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, सिरका 1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से हमने मैरिनेट करना है। लहसुन और अदरक पाउडर, काली मिर्ची पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट सोया सॉस, थोड़ा सा ऐड कर लें टेस्ट के लिए। और इसके बाद अब हम इसमें चिली सॉस ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास चिली सॉस नहीं है तो यहाँ पर ये शत्ता मिलता है, हम इसमें ये ऐड करेंगे। हॉट सॉस के नाम से ही शत्ता, तो हम इसमें थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। अब इसमें इसके 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे कि ये सेट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से फिर आपने आलू को पील ऑफ कर लेना है और इतने मोटे मोटे स्लाइस के फॉर्म में इसको काट लेना है आपने। और इसको हम दे रहे हैं बॉयल तकरीबन 5 मिनट के लिए कि ये हल्के से गल जाए। हमें बस इसको हल्का सा गलाना है और उसके बाद इसको हम निकाल कर ठंडे पानी में ऐड करेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बॉयल में देंगे 5 मिनट्स के लिए। ये देखें फ्राइज़ को हमने 5 मिनट बाद निकाल लिया था। इसको ठंडे पानी से निकाल के हमने प्लेट में डाल दिया है। अब हम इसको अपने फ्राई पैन में ऐड करेंगे। फ्राई पैन का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 बाय 1 हमारे पोटैटो चिप्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो 5 मिनट इसको हल्का सा बॉयल किया है उसकी वजह से ये इतने थिक होके भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप ये लाजमी ट्राई किया करें। चलिए हम फ्राइज़ को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इनका लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया। देखें आपको फ़ील हो रहा होगा कि अब कितने जो है थिक हो गए, कड़क हो गए हैं, जबकि ये बॉयल पोटैटो हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे थे। तो अब ये फ्राई होने के बाद अच्छे से कड़क हो गए हैं फ्रेंच फ्राइज़ हमारे। अब हमें इसको हल्के से लाइट गोल्डन कलर देना है और फिर हम डिश आउट कर लेंगे। अब इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर देंगे। आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस अच्छा सा इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको प्लेट में डिश आउट करना है। जो बाकी फ्राइज़ बची थी हमने वो भी अपने पैन में डाल दी। ये देखिए इसका कलर, जब हमने इसे पैन में डाला और ये देखिए फ्राइज़ होने के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हमारी फ़्राइज़ बन के तैयार हुई हैं। देखें और ये कितनी क्रंची है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इस टाइप की फ़्रेंच फ्राइज़ ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा हमें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये देखिए व्यूवर्स, फ्राइज़ हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम चिकन फ्राई करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। हमने थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए जी हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से हमने गोल्डन फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। तो चलें अच्छे से फ्राई हो जाए एक तरफ से, फिर मिलते हैं। तो चलें व्यूवर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से फ्राई हुआ है। अब इसी तरीके से हम इसको भी पलट लेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हुआ है। इसी तरीके से हम इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। ये जला हुआ नहीं है, इसका मसाला है जो इस पर लगा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हुआ है, ये देखें आप देख सकते हैं। अब हम इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ डिश आउट कर लेते हैं टिश्यू पेपर पर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए हमने फ्राई पैन से इसको बाहर निकाल लिया है, डिश आउट कर दिया है। अब हम अपने शोरमा बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे पास रोटी है। ये बिल्कुल पतली रोटी होती है, शौरमा रोटी कहलाती है। ये आपको बाहर से मिल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो फिर आप मैदे की सिंपल पतली सी रोटी बना लें। ये देखिए हमने प्याज को इस तरीके से गोल गोल काट लिया है, और यहाँ हमारे पास कुछ हरा धनिया है, हमने ये भी कटा हुआ हरा धनिया हमारे पास 1 कटोरी। हमें केचप चाहिए होगा, मोज़रेला चीज़ चाहिए होगा, और यहाँ हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़, और ये जो हमने चिकन फ्राई की थी इसको हमने कटिंग कर लिया है। तो ये देखें व्यूवर्स, ये है हमारी शौरमा रोटी। अब हम इसमें कुछ चिकन के पीसेस रखेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट रखने हैं हमने। इस तरीके से हमने इसमें पीसेस रखने हैं अच्छे से। अब इसके बाद अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज ऐड करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब हम इसमें केचप ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मायोनीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप ऐड करें, हम नहीं ऐड करें, हमने सिर्फ केचप ही रखा है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ बारीक ऐड करेंगे। अब हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस ऐड करेंगे अच्छे से। अब इसके बाद अब हम इसमें मोज़रेला चीज़, अभी हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, अब हम इसको इस पर ग्रेट कर देंगे अच्छे से। चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, और टूथपिक लेंगे 2 अदद, इस पर यूँ करके इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से हम अपने जितने भी शौरमे बने 2-3 इस तरीके से रेडी कर लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे 3 शौरमे बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम फ्राइंग पैन को अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखें फ्राइंग पैन को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, इसका फ्लेम बिल्कुल लो है। अब हम पैन में बटर हल्का हल्का ग्रीस कर देंगे इस तरीके से पूरे पैन में। अच्छे से हमने बटर से ग्रीस कर देना है पैन को, बिल्कुल लो फ्लेम पर है पैन। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल हो चुका है। बटर ग्रीस करने के बाद हमने तीनों शौरमे अपने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से सिकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमने इसको कवर कर दिया। अब ये अच्छे से 15 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे, और फिर 15 मिनट के बाद हम इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे और बेक करेंगे। तो चले मिलते हैं, ये अच्छे से एक तरफ से बेक हो जाए फिर। ये देखें व्यूवर्स, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये अच्छे से सिक चुका है, खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको अगली साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये अच्छे से सेक चुके हैं और मोज़रेला चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो बस हम इसको अब अपोजिट साइड से भी 2 मिनट सेकते हैं, और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमने इसको अच्छे से डिश आउट कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं चिकन अरबिक स्टाइल शौरमा रेडी है, और ये बहुत ही खाने में मज़े का होगा। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप लोग इसे ट्राई करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारी रेसिपीज़ ट्राई करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। और अगर आप लोगों की कोई भी फरमाइश हो किसी भी रेसिपी की आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि आपके लिए बनाएं। जी, एक व्यूअर ने कमेंट किया है केक की फरमाइश का, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों से मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।